नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप सभी जान रहे हैं कि अभी भारतवर्ष में एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का कार्य चल रहा है। मतलब मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। शुरुआत इसका बिहार से हुआ था और अभी हाल में ही भारत निर्वाचन आयोग ने ये घोषणा की है कि 12 और राज्यों में अर्थात बिहार के अलावा 12 अन्य राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है। तो आइए मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार में होने वाले एसआईआर और अन्य राज्यों में होने वाले एसआईआर में क्या अंतर है, भारत निर्वाचन आयोग ने कौन कौन से बदलाव किए हैं, कौन कौन से बदलाव किए जा रहे हैं। इन्हीं सब बदलावों की जानकारी मैं आज आपको दूंगा। साथियों, मैं अपने चैनल के बारे में 2 शब्द आप सबसे कहना चाहता हूं। साथियों, मेरे वीडियो में कभी भी मैंने फेक तत्वों को नहीं रखा है। मेरे द्वारा रखी जा रही जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक है और पूरी तरह से सत्य है। अतः आप सभी साथियों से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। आइए साथियों, मैं आज आपको बताता हूं कि बिहार में होने वाले एसआईआर और अन्य राज्यों में होने वाले एसआईआर में क्या बदलाव किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। मैं उन बदलाव की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मित्रों, आप देखेंगे बिहार में जो हुआ था एसआईआर, उसमें पहचान के दस्तावेज थे, उसमें आधार शामिल नहीं था। आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अब आप देखिएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आधार को भी एसआईआर में शामिल किया गया है। मतलब पहले जो बिहार में हुआ था एसआईआर, वहां पर आधार मान्य नहीं था, उनको चुनाव आयोग ने नहीं माना था। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आधार को भी शामिल किया गया है। परंतु इसमें भी भारत निर्वाचन आयोग का कहना है कि आधार जो है नागरिकता का प्रमाण नहीं है। फिर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर आधार कार्ड को शामिल किया गया है। दूसरा बदलाव ये हुआ है कि उस समय जब बिहार में एसआईआर हुआ था तो उन सभी मतदाताओं से दस्तावेज मांगे गए थे जिनका नाम 2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़ा था। मतलब जिनका नाम वोटर लिस्ट में 2003 के बाद जुड़ा था, उनसे भी दस्तावेज मांगे गए थे। परंतु अब जो अन्य 12 राज्यों में एसआईआर हो रहे हैं, उसमें अब ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि यदि अब अंतिम एसआईआर का मतलब हुआ कि पिछली बार जो लास्ट एसआईआर हुआ था 2002 और 2004 के बीच में, उस एसआईआर में यदि पिता का नाम शामिल था तो बिना दस्तावेज के ही संबंधित व्यक्ति का नाम मान्य होगा। अर्थात अब जो है यहाँ पर ऐसा कॉलम बनाया गया है कि यदि आपके पिता का नाम 2003 के मतलब अंतिम एसआईआर जब हुआ था, अर्थात 2002 और 2004 के बीच हुआ था अंतिम एसआईआर, यदि उस एसआईआर में आपके पिता का नाम है तो आपका नाम भी वोटर लिस्ट के लिए मान्य होगा। अब ऐसा बदलाव किया गया है। तीसरा जो बदलाव है देखने को मिलता है कि बिहार में जब एसआईआर हो रहा था उस दौरान फॉर्म 6 नहीं भरा गया था। फॉर्म 6 बाद में लिए गए थे। परंतु अब जो एसआईआर होंगे या होने जा रहे हैं या कहीं कहीं शुरू भी हो चुका है, वहां पर साथ साथ फॉर्म 6 भी भरा जाएगा। नाम ऐड करने के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, तो अब इस बार एसआईआर के साथ साथ फॉर्म 6 भी भरा जाएगा। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं सभी मतदाताओं से कि इस बार एसआईआर के दौरान मतदाताओं की गहन जांच हो रही है। ऐसे में
जांच करने का जो दायित्व है सर्वप्रथम बीएलओ के ऊपर है, बूथ लेवल ऑफिसर। ये बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर पर 3 बार जाएंगे, 3 बार, वह भी अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग टाइम पर जाएंगे आपके घर पर। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आपके घर पे 6 बजे सुबह पहुंच गए, दूसरे टाइम भी सुबह सुबह पहुंच गए, ऐसा नहीं। 3 अलग अलग टाइम पर आपके घर पर बीएलओ जाएंगे ताकि मतदाताओं का अच्छे से सत्यापन हो जाए और जो जेन्युइन और ओरिजिनल मतदाता है उनका नाम वर्तमान वोटर लिस्ट में बना रहे। अब इसमें और क्या होगा, आपको बीएलओ के द्वारा एक गणना फॉर्म दिया जाएगा। कौन सा फॉर्म दिया जाएगा? गणना फॉर्म, गणना फॉर्म दिया जाएगा। गणना फॉर्म दिया जाएगा जिसको सभी मतदाताओं को भरना है। यदि आप नहीं भर सक रहे हैं, आपको गणना फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको बीएलओ मदद करेंगे। आप चिंता न करें, आप अपने बीएलओ से कहें कि मुझे यह गणना फॉर्म समझ में नहीं आ रहा है, आप इसके बारे में विस्तार से बताएं, कैसे भरेंगे, कौन कौन से दस्तावेज का नंबर डालेंगे। आप अपने बीएलओ से जाकर संपर्क करें, बीएलओ आपको गणना फॉर्म भरने में पूरी तरह से मदद करेंगे और आप निश्चिंत रहें, आपका गणना फॉर्म 3 बार बीएलओ आकर के आपके साथ मिल बैठ करके बातचीत करेंगे, भरेंगे और अंतिम रूप से जब आप उनको समर्पित कर देंगे तभी उस पर कोई कार्रवाई होगी। अतः मतदाताओं से मेरा अपील है कि आप अपना बीएलओ से संपर्क कर अपना एसआईआर की प्रक्रिया संपन्न कराएं। मित्रों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए। मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।